नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता कवितावली। इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, उत्तरकांड से लिया गया है। एक्चुअल में तुलसीदास ने जो कवितावली लिखी है वो 7 विभागों में विभक्त है। इनको कांड बोला गया है और उत्तरकांड सबसे लास्ट वाला कांड है। इसी परीक्षा के दौर में मारामारी में आइए हम इस कविता को बहुत अच्छे ढंग से और सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पंक्तियों के साथ ही बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। इसवी किसान कुल बनिक भिखारी वाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेटा बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हितें, आग बड़बागतें बढ़ी है आग पेट की। आपको बता दें, तुलसीदास ने उस समय का जिक्र किया है जब क्या होता है कि बारिश नहीं होती है और उस समय का जो समाज है, उस समय के जो गांव है उसमें सूखा पड़ने लगती है, लोग भूख से मरने लगते हैं। उस समय लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें भक्ति रस के साथ साथ करुण रस भी है। देखिए, भक्ति रस जैसे यहाँ पर इन पंक्तियों में देखा गया है, भगवान राम की आराधना करी गई है। करुण रस में कैसे है, इसमें जो है लोगों का जो समस्याएं हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए भावार्थ सबसे पहले समझते हैं। किसवी, किसवी माने होता है मजदूर। तो हम थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। किसवी माने होता है मजदूर। किसान कुल यानी कि किसान का वर्ग। बनिक माने व्यापारी, भिखारी भाट। भिखारी जानते हैं, भाट नाचने गाने वाले। चाकर नौकर, चपल नट यानी कि रस्सी पे चलते हैं, चोर चोरी करने वाले, चार गुप्तचर जो मतलब संदेश वाहक होते हैं, चेटकी पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, और पेट के लिए ही पचते हैं। गुण गढ़त बहुत सारे तरकीब सोचते हैं, चढ़त गिरी और पहाड़ पर चढ़ते हैं। अठत गहन गन यानी कि बहुत घने जंगलों में जाते हैं। अहन अखेट की और शिकार करते हैं। अब इन चारों पंक्तियों को हम देखते हैं एक बार। जो इतने लोग हैं यानी कि मजदूर है, किसान कुल है, व्यापारी है, ये सारे के सारे लोग अपने पेट पालन के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ गुण सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। जंगलों में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, शिकार करते हैं, गहने घने जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, यानी कि पेट के लिए ये सारे काम करते हैं। अब यहाँ पर ऊंचे नीचे कर्म यानी कि ऊंचे नीचे काम करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और यहाँ तक कि पेट को पालने के लिए अपने बच्चों तक को यानी कि बेटा बेटी तक को कुछ लोग बेच देते हैं। इसके बारे में तुलसीदास जी ने जिक्र किया है। और साथ ही तुलसीदास जी ने बोला है कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हितें, आग बड़बागते हैं। आग बड़बागते का मतलब होता है समुद्र की आग, यानी कि समुद्र की आग। लिख लेना आप, समुद्र की आग। आग बड़बागते हैं बढ़ी आग पेटी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसीदास ये कहते हैं लोगों से कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके पेट की जो आग है उसको बुझा सके। पेट की आग बहुत बड़ी है, वो समुद्र की तरह बड़ी है। सिर्फ एक चीज है जो पेट की आग को बुझा सकती है, वो है घनश्याम यानी कि भगवान राम। घनश्याम का नाम है, उसका अगर आप भजन करते रहेंगे तो आपकी पेट की आग बुझ जाएगी, ऐसा इसमें बोला गया। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। इसमें पूरे में करुण रस भी है और भक्ति रस भी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। अगर आपको काव्य सौंदर्य देखने में यानी कि अलंकार समझने में कोई दिक्कत आती है, आप निसंदेह हमारे चैनल पर एक अलंकार के ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसको देख सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा। इसी प्रकार इन पंक्तियों में है, देखिए आप, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख, बले बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, वेदहूँ पुराण कहीं, लोकहूँ बिलोकयत, सांकरे समय पे राम, राव ने कृपा करी, दारे दशानन दवाई दूनी, दीन बंधु दुरित दहन देख, तुलसी हाहा करी। अब इसमें देखिए इन पंक्तियों में बोला गया है, उस समय का जिक्र किया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं उस समय क्या था कि जो लोगों का व्यवसाय था वो मुख्यतः क्या था, कृषि था। लेकिन क्या हुआ, बारिश न होने की वजह से लोगों को समस्याएं आई, लोग भूखे मरने लगे, बेरोजगार होने लगे। उस समय लोगों की क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं। खेती ना किसान को यानी कि जो किसान कृषि करता था उसके लिए कृषि नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई। भिखारी को ना भीख, और भिखारी के लिए भीख नहीं है। बलि, बलि माने होता है दक्षिणा, दक्षिणा जिसको जो ब्राह्मण को दी जाती है।
और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, और ना ही व्यापारी के लिए व्यापार है और नौकर के लिए नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई काकरी। और तुलसीदास इन पंक्तियों में बोलते हैं कि जीविका के विहीन लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक एकन सो कहाँ जाई काकरी, और लोगों से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें, कैसे अपनी आजीविका चलाएं। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ विलोकयत। अब इसमें कहें वेद हूँ माने वेद में, पुराण माने पुराणों में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया है, जो 4 वेद और 18 पुराण है उसमें ऐसा कहा गया है, और लोक हूँ विलोकयत यानी कि लोगों ने भी ऐसा देखा और महसूस किया है। सांकरे समय पर राम ने कृपा करी, और जब लोगों पे, जब दुनिया में कुछ समस्या होती है तब लोग क्या करते हैं, तब भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। यार फोन और डिस्टर्ब कर रहा है। बोला गया है जो सांकरे समय पर राम ने कृपा करी, यानी कि जब कोई समस्या ऐसी दुनिया में देखी गई है तो क्या है, भगवान श्री राम ने जन्म लिया और उन लोगों पर कृपा करी गई। एग्जाम्पल के तौर पर दारिद्र यानी कि दरिद्र, दशानन दवाई दूनी, कि दरिद्र से जब रावण ने इस दुनिया को दबा लिया था, दीन बंधु, और लोग जब दीन बंधु थे उनको दबा लिया था, दुरित दहन देख तुलसी आहा करी। और इस प्रकार की दुनिया को देखकर तुलसी आहा कर रही, यानी कि तुलसी को समस्या पैदा हुई, और वो क्या कह रहे हैं कि भगवान राम इन समस्याओं के एकमात्र निवारण करने वाले हैं, ऐसा इन पंक्तियों में बोला गया है। दारी दशानन में रूपक अलंकार है। अगर आपको अलंकार पढ़ने में फिर बता दे रहा हूँ कोई दिक्कत है तो आप निसंदेह हमारे चैनल पर विजिट करिए। अलंकार के ऊपर एक पूरी वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है। आइए अगली पंक्तियों को बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सुन बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहें कछुओ, मांग के खेवो मशीद को सोवो, लेवो को एक न देवो को दो। इसमें देखिए धूत का मतलब होता है बुरा आदमी, बुरा बेकार इंसान, ठीक है। अवधूत मान होता है साधु, और रजपूत माना होता है छत्री, और जोला माने सूत काटने वाला जुलाहा। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे मुझे दरिद्र इंसान कहे, खराब इंसान बताए, या साधु बताए, या हमें छत्री बोले, या फिर सूत काटने वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मुझे कोई क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि काहू की बेटी से बेटा ना हुआ, क्योंकि मेरे को कोई अपने जो है किसी की बेटी से मेरे अपने बेटे का शादी तो करानी नहीं है, जो कि मुझे कोई समस्या होगी, मुझे किसी जात से प्रॉब्लम होगी। काहू की जात बिगाड़ना सो, और ना मैं किसी से अपने बेटी की शादी करके किसी की जाति बिगाड़ना चाहता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जैसे पीछे क्या लोग लगा लेते हैं नाम, सोलंकी है, जैसे शर्मा है, पांडे है, तो ऐसे ही बोलते हैं कभी कि हमारे पीछे तो सरनाम किसका है, राम का है, ठीक है, हम किसके, भगवान राम के गुलाम हैं। जाको रुचय सो कहे कछु, और जिसको जो इच्छा हो सो कह ले, मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। मांग के खेवो मशीद को सोवो, लेवो को एक न दोवे को दो, और मेरा काम क्या है, भिक्षा मांग के खाता हूँ, मैं तो संत हूँ, और मस्जिद में सोता हूँ, यानी कि मंदिर में सोता हूँ, मस्जिद माने मंदिर में सोता हूँ। लेवो को एक और देवो को दो, और ना मेरे पास लेने को एक है न देने को दो है, यानी कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझसे जो इच्छा हो वो कह सकते हैं। इसमें सवैया छंद है, और इसमें क्या तुलसीदास जी ने अपने व्यक्तिगत बारे में बताया गया, अपने बारे में बताया है। ये इस प्रश्न में इतना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप निसंदेह कमेंट छोड़िएगा। थैंक यू।